हेलो फ्रेंड्स, ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है। ये कहानी है समझदारी, अनुशासन और जिंदगी को अपने हाथ में लेने की। चैप्टर 1, बेबीलोन, जहां सपने भी बिकते थे। बहुत समय पहले, जब दुनिया आज जैसी तेज नहीं थी, जब मोबाइल, बैंक और शेयर बाजार नहीं थे, तब एक शहर था, बेबीलोन। ये शहर सिर्फ ईंटों और दीवारों से नहीं बना था। ये बना था सोच, कला और धन से। बेबीलोन की गलियों में चलते हुए आपको दो तरह के लोग दिखते। एक वो जिनके कपड़े चमकते, चेहरे शांत रहते और भविष्य सुरक्षित लगता, और दूसरे वो जो मेहनत तो उतनी ही करते थे, लेकिन उनकी आंखों में चिंता थी और जेबों में खालीपन। एक ही शहर, एक ही सूरज, फिर इतना फर्क क्यों? यही सवाल इस कहानी की नींव है। जरा सोचिए, क्या आज की दुनिया अलग है या वही बेबीलोन आज भी हमारे आसपास है? चैप्टर 2, मेहनत काफी क्यों नहीं होती। इस शहर में रहते थे दो दोस्त, बंसिर और कोबी। बंसिर एक कुशल कारीगर था। उसके हाथों से बने रथ शहर में सबसे अच्छे माने जाते थे। कोबी एक संगीतकार था। उसकी बांसुरी की आवाज लोगों के दिल छू जाती थी। दोनों ईमानदार थे, मेहनती थे और अपने काम में माहिर भी। फिर भी शाम को जब वे घर लौटते तो वही चिंता, वही खालीपन। एक दिन बंसिर बोला, कोबी, क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता? हम उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी अमीर लोग, फिर भी हम गरीब क्यों हैं? कोबी ने गहरी सांस ली। शायद हम पैसे कमाने का हुनर जानते हैं, लेकिन पैसे रखने का नहीं। क्या आपकी जिंदगी में भी मेहनत बहुत है, लेकिन बचत नहीं? चैप्टर 3, अमीर आदमी भी कभी गरीब था। दोनों दोस्तों ने सुना कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी अर्काड कभी उन्हीं जैसा गरीब था। यह बात चौंकाने वाली थी। अगर वो बदल सकता है तो शायद हम भी। अगली सुबह वे आर्काड के घर पहुंचे। आर्काड शांत था। उसकी आंखों में घमंड नहीं, सिर्फ अनुभव था। बंसिर ने झुककर कहा, हम अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन रास्ता नहीं जानते। आर्काड मुस्कुराया, अमीर बनने की चाह पहला कदम है, लेकिन सिर्फ चाह काफी नहीं। चैप्टर 4, पहला सुनहरा नियम, खुद को पहले भुगतान करो। आर्काड ने पूछा, तुम जो कमाते हो क्या सब खर्च कर देते हो? दोनों ने सिर झुका लिया। आर्काड बोला, आज से एक नियम याद रखो, जो भी कमाओ उसका कम से कम 10% अपने भविष्य के लिए बचाओ। बंसिर घबरा गया, लेकिन मेरे खर्च? आर्काड ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम आज खुद को नहीं बचाओगे तो भविष्य तुम्हें नहीं बचाएगा। उसने आगे कहा, पैसा उसी के पास टिकता है जो उसका सम्मान करता है। अगर आज से आप अपनी कमाई का सिर्फ 10% खुद के लिए रख लें, तो क्या आपकी जिंदगी बदल सकती है? वो जंजीर जो दिखती नहीं। आर्काड ने दोनों दोस्तों को शहर की ऊंची दीवारों की ओर देखा कर कहा, क्या तुम जानते हो सबसे ज्यादा लोग क्यों गरीब रहते हैं? बंसिर बोला, कम कमाते हैं। आर्काड ने सिर हिलाया, नहीं, क्योंकि वे आज की जरूरतों के लिए कल की आजादी गिरवी रख देते हैं। कर्ज शुरुआत में सहारा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो आदत बन जाता है। कर्ज तुम्हारी मेहनत को किसी और की जेब में भेज देता है। आर्काड ने साफ कहा, जो व्यक्ति कर्ज में है वो स्वतंत्र नहीं है। क्या आपकी कमाई पहले आपकी जरूरतें पूरी करती है या पहले आपके कर्ज? चैप्टर 10, खर्च नहीं, नियंत्रण सीखो। कोबी ने धीरे से पूछा, अगर खर्च न करें तो जिए कैसे? आर्काड मुस्कुराया, मैंने खर्च रोकने को नहीं कहा, मैंने फालतू खर्च रोकने को कहा है। उसने समझाया, हर इच्छा जरूरत नहीं होती, और जो हर इच्छा पूरी करता है वो कभी संतुष्ट नहीं होता। उसने एक नियम बताया, पहले जरूरतें पूरी करो,
फिर भविष्य सुरक्षित करो। उसके बाद अगर कुछ बचे तब इच्छाएं पूरी करो। आज अगर आप अपने खर्च देखें तो कितने खर्च। चैप्टर 11, धन की रक्षा, अमीरों की छुपी आदत। आर्काड ने कहा, पैसा कमाना आसान है, उसे संभालना असली कला है। उसने चेतावनी दी, हर सलाह देने वाला तुम्हारा भला नहीं चाहता। आर्काड ने 3 नियम बताए। 1, बिना समझ के पैसा मत लगाओ। 2, बिना सुरक्षा के जोखिम मत लो। 3, बिना योजना के भविष्य मत सोचो। धन को उसी तरह सुरक्षित रखो जैसे एक सैनिक अपनी तलवार रखता है। क्या आपका पैसा सुरक्षित जगह पर है या सिर्फ भरोसे के सहारे। चैप्टर 12, अमीर बनने की अंतिम सच्चाई। अब आर्काड की आवाज और शांत हो गई। अमीर बनना किसी एक दिन का चमत्कार नहीं है, उसने कहा, यह रोज के छोटे फैसलों का लंबा परिणाम है। अमीर आदमी आज का सुख थोड़ा टालता है, कल की आजादी खरीदता है। गरीब आदमी आज की राहत चाहता है, कल की चिंता पालता है। अंतर पैसे का नहीं, नजरिया का होता है। आखिरी सवाल, आप आज जो फैसले ले रहे हैं वे आपको कहां ले जाएंगे। अगर आपने इस पूरी यात्रा को ध्यान से सुना है तो समझ लीजिए, अब आप वही इंसान नहीं रहे जो शुरुआत में थे। माइंडफुल ऑडियो बुक। धन सिर्फ जेब में नहीं, वो सोच में बसता है। अगर ये ऑडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया तो इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। हर दिन एक सही फैसला, एक छोटी आदत, एक शांत सोच, यही आपका असली खजाना है। आप सुन रहे थे माइंडफुल ऑडियो बुक, जहां शब्द सिर्फ सुनाई नहीं देते, जिंदगी बदलते हैं। चैप्टर 5, पैसा कैसे काम करता है और क्यों ज्यादातर लोग ये नहीं जानते। आर्काड ने दोनों दोस्तों को अपने बगीचे में बैठाया। चारों तरफ हरियाली थी, शांति थी। आर्काड बोला, पैसा एक अजीब चीज है, वो उसी के पास रुकता है जो उसे काम पर लगाता है। बंसर ने पूछा, मतलब। आर्काड ने जमीन से एक बीज उठाया। ये बीज अगर अलमारी में रखा जाए तो मर जाएगा, लेकिन अगर इसे बोया जाए तो ये पेड़ बनेगा और बीज देगा। उसने आगे कहा, जो पैसा सिर्फ खर्च होने के लिए रखा जाता है वो खत्म हो जाता है, लेकिन जो पैसा सही जगह लगाया जाता है वो अपने जैसे और पैसे पैदा करता है। क्या आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है या आप सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं। चैप्टर 6, जल्दी अमीर बनने की सबसे बड़ी सजा। अब आर्काड की आवाज थोड़ी गंभीर हो गई। उसने एक कहानी सुनाई। एक युवक सोना दुगुना करने के लालच में अपना सब कुछ एक व्यापारी को दे बैठा। कुछ महीनों में सब खत्म। आर्काड बोला, जहां लालच होता है वहां समझ मर जाती है। उसने साफ कहा, ऐसी जगह पैसा मत लगाओ जहां तुम समझते नहीं हो। क्या आपने कभी सिर्फ दूसरों को देखकर कोई फैसला लिया है। चैप्टर 7, ज्ञान वो धन जो कभी चोरी नहीं होता। बंसर ने पूछा, तो फिर सही निवेश क्या है। आर्काड मुस्कुराया, सबसे पहले खुद पर निवेश करो। उसने कहा, ज्ञान वो खजाना है जिसे न चोर चुरा सकता है, न समय खत्म कर सकता है। हर सफल व्यापारी, हर समझदार अमीर व्यक्ति पहले सीखता है फिर लगाता है। आप रोज अपने दिमाग को कितना अमीर बना रहे हैं। चैप्टर 8, डर बनाम समझ, फर्क यही है। आर्काड ने कहा, डर अक्सर हमें सही मौके से दूर कर देता है, लेकिन उसने ये भी जोड़ा, और बिना समझ का साहस हमें बर्बाद कर देता है। सही रास्ता है सीख प्लस सोच प्लस धैर्य। जो हर मौके पर कूदता है वो थक जाता है, जो सही मौके का इंतजार करता है वही आगे बढ़ता है। क्या आप डर की वजह से रुके हुए हैं या समझ की कमी की वजह से। चैप्टर 5, पैसा कैसे
कैसे काम करता है और क्यों ज्यादातर लोग ये नहीं जानते। आर्काड ने दोनों दोस्तों को अपने बगीचे में बैठाया। चारों तरफ हरियाली थी, शांति थी। आर्काड बोला, पैसा एक अजीब चीज है। वो उसी के पास रुकता है जो उसे काम पर लगाता है। बंसर ने पूछा, मतलब? आर्काड ने जमीन से एक बीज उठाया। ये बीज अगर अलमारी में रखा जाए तो मर जाएगा, लेकिन अगर इसे बोया जाए तो ये पेड़ बनेगा और बीज देगा। उसने आगे कहा, जो पैसा सिर्फ खर्च होने के लिए रखा जाता है वो खत्म हो जाता है, लेकिन जो पैसा सही जगह लगाया जाता है वो अपने जैसे और पैसे पैदा करता है। क्या आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है या आप सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं? चैप्टर 6, जल्दी अमीर बनने की सबसे बड़ी सजा। अब आर्काड की आवाज थोड़ी गंभीर हो गई। उसने एक कहानी सुनाई। एक युवक सोना दुगुना करने के लालच में अपना सब कुछ एक व्यापारी को दे बैठा। कुछ महीनों में सब खत्म। आर्काड बोला, जहां लालच होता है वहां समझ मर जाती है। उसने साफ कहा, ऐसी जगह पैसा मत लगाओ जहां तुम समझते नहीं हो। क्या आपने कभी सिर्फ दूसरों को देखकर कोई फैसला लिया है? चैप्टर 7, ज्ञान वो धन जो कभी चोरी नहीं होता। बंसर ने पूछा, तो फिर सही निवेश क्या है? आर्काड मुस्कुराया, सबसे पहले खुद पर निवेश करो। उसने कहा, ज्ञान वो खजाना है जिसे न चोर चुरा सकता है, न समय खत्म कर सकता है। हर सफल व्यापारी, हर समझदार अमीर व्यक्ति पहले सीखता है फिर लगाता है। आप रोज अपने दिमाग को कितना अमीर बना रहे हैं? चैप्टर 8, डर बनाम समझ, फर्क यही है। आर्काड ने कहा, डर अक्सर हमें सही मौके से दूर कर देता है, लेकिन उसने ये भी जोड़ा, और बिना समझ का साहस हमें बर्बाद कर देता है। सही रास्ता है सीख प्लस सोच प्लस धैर्य। जो हर मौके पर कूदता है वो थक जाता है, जो सही मौके का इंतजार करता है वही आगे बढ़ता है। क्या आप डर की वजह से रुके हुए हैं या समझ की कमी की वजह से?